जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा नामा चैप्टर है। ठीक है जी। नामा चैप्टर है और इसका पहला सवाल है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चिप्स आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन। कैथरीन के मरने के बाद चिप्स की हालत किस तरह की हो गई थी। चिप्स डेथ मेड कैथरीन्स डेथ मेड चिप्स सैड। कैथरीन की मौत ने चिप्स को उदास बना दिया, ये लफ्ज़ है सैड। एंड पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मायूस बना दिया, पेसिमिस्टिक मायूस। हिज हेयर टर्न ग्रे, इसके बाल जो है वो ग्रे रंग के हो गए। ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज क्लोथ्स, अब उसने अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। एंड वोर, वोर पहनता था। टैटर्ड, फटा हुआ। गाउन, कोट। कैथरीन की मौत के बाद वो बड़ा उदास हो गया और मायूस हो गया, वो उसके बाल ग्रे हो गए। फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और फटा हुआ कोट पहनना शुरू कर दिया। वेयर डिड चिप्स शिफ्ट आफ्टर कैथरीन्स डेथ, कैथरीन के मरने के बाद चिप्स साहब कहाँ पर जाकर रहने लगे। आफ्टर कैथरीन्स डेथ ही लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ दिया। ही स्कूल हाउस, घर, स्कूल का घर उसने छोड़ दिया, जो मिसिस जो क्या नाम है उसका, जो उसकी मालिक मकान थी, याद है आपको क्या नाम था उसका। अच्छा जी। उसने अपनी मालिक मकान जो थी उसके घर को छोड़ दिया। एंड शिफ्टेड टू हिज ओल्ड बैचलर क्वार्टर्स, और जहाँ पर वो कवारे होते रहता था ना, वहाँ पर रहना जाकर उसने शुरू कर दिया। ठीक है जी। उसने अपने स्कूल के सामने जो रहता था घर में, उस घर को उसने छोड़ दिया और फिर उसने जहाँ पर वो कवारे होते रहा करता था ना, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। हु आर बोर्स, बोर्स कौन थे। एंड व्हाट डिड चिप्स से अबाउट बोर्स, और चिप्स जो था वो उस बोर्स के बारे में क्या सोचता था। मैं आपको बता दूं, बोर्स एक कौम का नाम था। ठीक है, उस कौम के लोगों का नाम था बोर्स, यानी कि उस कौम के लोगों को बोर्स कहा जाता था। तो वो ये कौन थे और चिप्स इनके बारे में क्या सोचता था। बोर्स वर साउथ अफ्रीकन नीग्रोस, जनूबी अफ्रीका के ये हबशी थे। चिप्स वाज नॉट अगेंस्ट देम, चिप्स इनके ख़िलाफ़ नहीं था। चिप्स थॉट डैट दे हैड अ सिमिलैरिटी, ये लफ्ज़ क्या, सिमिलैरिटी, विद सम इंग्लिश हीरोज़। चिप्स साहब कहा करते थे कि इनकी शक्लें जो है ना वो इंग्लिश हीरोज़ के साथ मिलती हैं। ठीक है जी। चिप्स कहा करता था कि इसकी शक्ल इंग्लिश फिल्मों के हीरों की तरह मिलती हैं, साउथ अफ्रीका के जो हबशी हैं इनकी शक्लें। 3 सवाल हो गए हमारे। चौथा सवाल है, व्हाट डिड चिप्स से अबाउट लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज के बारे में चिप्स ने क्या कहा था। चिप्स साहब ने लॉर्ड जॉर्ज के बारे में क्या कहा था। चिप्स सेड डैट आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज ए यंग मैन, उसने कहा था मैं इतना जवान हूँ, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया कि तुम्हें जवान आदमी के तौर पर याद ना रख सकूँ। एंड आई कॉन्फेस, और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, डैट यू सीम टू हैव इम्प्रूव्ड अ गुड डील, कि तुमने अपने आप को ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर बना लिया हुआ है। ये चिप्स का शागिर्द था। हाउ डिड चिप्स टेक कॉल ओवर, चिप्स साहब हाजिरी किस तरह से लगाते थे। ही स्टूड ऑन अ वुडन बेंच, वो लकड़ी के एक बेंच पे खड़ा हो जाता था। ही हेल्ड द स्कूल, हेल्ड पकड़ता था। लॉन्ग स्कूल लिस्ट, स्कूल की लंबी लिस्ट को अपने हाथ में पकड़ता। ईच बॉय पास्ट बाय हिम, हर लड़का उसके पास से गुजरता। एंड स्पोक हिज ओन नेम, और अपना नाम बोलता। चिप्स वेरीफाइड इट, वेरीफाइड तस्दीक करना, चिप्स उसके नाम की तस्दीक करता। बॉयज़ यूज टू इमिटेट, इमिटेट का मतलब था नकल उतारना। हिज वेरीफाइंग ग्लांस, ग्लांस निगाह, जिस अंदाज से वो अपना पेज से देखकर बच्चे का नाम तस्दीक किया करता था ना, लड़के उसका बाद में नकल उतारा करते कि चिप्स साहब ऐसे तस्दीक करते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में है कि नहीं। मिमिटेट नकल उतारना, वेरीफाइंग तस्दीक करना, ग्लांस निगाह। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो हैं वो नामा चैप्टर भी क्लियर हो गया है। नामे चैप्टर के सिर्फ जो थे वो 5 ही सवाल थे। अब हमारे 9 चैप्टर, यानी कि आधा सिलेबस हमारा हो गया मिस्टर चिप्स का। 18 चैप्टर्स टोटल हैं और ये हमने 9 पढ़ लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नामा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब आप इसको सही तरह से तैयार कर लीजिएगा, याद कर करके लिखें और इनको याद करें। ठीक है, और फिर अपनी गलतियां निकालें सही तरह से याद कर करके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। नामा चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है, आधा सिलेबस ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह 18 के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।